This conference will now be recorded. तो हमारे जो पार्टीशन हमने क्रिएट किए, जो फिजिकल पार्टीशन हम लोगों ने बनाए अभी तक के, तो उसमें कैसे कुछ क्या है हमारे थोड़े से इसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सटेंड नहीं करेंगे, हमारे पार्टीशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसके बाद में उसको एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोज अगर मेरे पास में 4 GB की कोई फाइल है, हाँ सपोज 4 GB का डाटा है उसके अंदर में, और मैंने 5 GB का एक पार्टीशन बना के रखा है, तो 4 GB का डाटा उसमें पहले से है, और उसका भी कितना साइज उसमें बिल्कुल है बचा हुआ है, कितना कि 1 GB का डाटा मैं उसमें यूज कर सकता हूँ। तो मुझे अगर उसमें और डाटा अगर उसमें पेस्ट करना है, और तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि उसका साइज मेरा फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरीके से करना है, मेरे पार्टीशंस का साइज एक्सटेंड करना है, ठीक है, जो क्रिएट किए हैं, या तो फिर दो पार्टीशन को एक साथ मर्ज करना है, इस तरीके के जो एडवांटेजेस है हमको एलवीएम में मिलेगी। तो एलवीएम में क्या होता है, ये आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ओके, उसके बाद में मर्ज कर सकते हो, और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो। ये मेन सबसे इसके इम्पोर्टेंट एडवांटेज है एलवीएम। तो आज हम लोग एलवीएम क्रिएट करेंगे और देखेंगे ये एडवांटेज कैसे मैच होते हैं, पहले से कंपेयर करेंगे। तो जब मैं आपको ये एलवीएम परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि हमारा डिफरेंस कहाँ है। जैसे हम लोग क्रिएट करके रखे हुए हैं अभी जो पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करके रखे, तो उसमें आपको बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एलवीएम और उसमें जो हमारे पार्टीशन क्रिएट किया उसमें डिफरेंस क्या है। तो चलते क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो एलएसबीएल के, तो एलएसबीएल के में देखिए माउंट करके पहले से रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए माउंट करके पहले से क्यों रखा है, क्योंकि हम लोगों ने कल यहाँ पर एंट्री की थी bin/etc/fs टैब। fs टैब में यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर एमएनटी की एंट्री किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर माउंट पॉइंट मुझे वहाँ पे पहले से राइट, क्योंकि मैं शट डाउन करने के बाद स्टार्ट किया सिस्टम तो भी माउंट हो चुका है, क्योंकि मैंने उसे परमानेंट माउंट करके रखा है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या है, HDB2 HDB5 है। ओके, ये कौन कौन से पार्टीशन है मेरे, ये मेरे प्राइमरी पार्टीशन मैंने क्रिएट करके रख दिए अपने सिस्टम में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पे लॉजिकल वॉल्यूम परफॉर्म करूंगा। ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम किस पे क्रिएट करना पड़ेगा, एक एक्सटेंडेड है और एक ये है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, इससे भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं, और फिर हम लोग एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, जैसे कि सबका रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वैसा भी मैं करके आपको दिखाता हूँ एलएसबीएल के, जैसे हमने यहाँ पे किया। और इसमें इसको देखना है कि इसमें टाइप्स कौन कौन से, मतलब इसमें हम लोगों ने आईडी सिस्टम के कौन कौन से इसको दे चुके हैं। तो देखिए ये मेरा एसडीबी है, इसमें SDB1 8 लिनक्स है, एक्सटेंडेड है 83 है। ठीक है, इस तरीके के मेरे यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं, SDB1 और SDB5। ठीक है, तो हम लोग लिनक्स वाले सिस्टम के लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कब लेंगे हम लोग इसको, जैसे SDB2 के अंदर में SDB5 है, FD, ये जो SDB2 के अंदर में है, पहले हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंडेड क्रिएट किया, फिर उसके अंदर में एक और पार्टीशन किया क्रिएट। तो FDIS ये हो गया हमारा। हम लोग क्या करते हैं, फिर से LSBL के करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर पूरा दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा डिलीट करते हैं। ठीक है, और एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, या तो फिर क्या करेंगे, और एक इसके अंदर में पार्टीशन क्रिएट करेंगे लिनक्स वाले। ठीक है, जैसे कि अब ये माउंट है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले यू माउंट करेंगे, क्योंकि इसका मुझे क्या करना है, यूज करना है /mnt। यू माउंट कर दिया मैंने। ठीक है, SDB1 क्रिएट है, तो और एक SDB6 हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट कर सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल, 2 GB है। और यहाँ पर जो मैंने इसे दिया था वो अप्रोक्सीमेटली 2 GB का मैंने एक SDB2 एक्सटेंडेड क्रिएट किया था। तो प्राइमरी में क्रिएट करता हूँ, और एक fdisk/dev/sdb SDB, हाँ जी बिल्कुल सही। तो अभी क्या क्रिएट करते हैं, एक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्रिएट करेंगे प्राइमरी पार्टीशन
पहले और उसके बाद में उसके ऊपर लॉजिकल वॉल्यूम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्रिएट करने के लिए सिंपल है, एन यूज करना है। प्राइमरी में एक प्राइमरी एक एक्सटेंडेड हो चुका है, 2 फ्री है, तो 2 फ्री है मतलब कि 2 प्राइमरी में कर सकता हूँ। तो लॉजिकल के लिए ऑप्शन ओपन है क्योंकि एक्सटेंडेड क्रिया है, तो अभी मैं 2 फ्री में पहला प्राइमरी यूज करता हूँ, ई फॉर प्राइमरी। ओके, तो डिफॉल्ट 3 है। ओके, डिफॉल्ट 3 क्रिएट होगा। फर्स्ट सेक्टर, तो फर्स्ट सेक्टर मेरा यहाँ पर क्या रहेगा कि तो मैं डिफॉल्ट यूज करता हूँ जो 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 उसमें दिया हुआ है पहले से। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 1 GB का 1G का ले लेता हूँ। ओके, 1G मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पार्टीशन 3 ऑफ टाइप लिनक्स ऑफ साइज 1 GB इज सेट। तो इसी तरीके से रहने देते इसको, इसी तरीके से रहने देते अभी। ठीक है, फिलहाल जैसा हम लोग क्रिएट, मैं ये दिखाता हूँ आपको कि आपने अगर क्रिएट किया है उसको चेंज कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद सेव और पार्ट प्रो स्पेलिंग लिखना है बराबर। ओके, पार्ट प्रो हो गया। इसके बाद LSBL। हाँ जी, तो अभी हम लोग कौन कौन से पार्टीशन को ये करेंगे, SGB1 और SGB5 को क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे, SGB1 और SGB5। तो सिंपली यूज करते हैं SGB1 और SGB5 को। SGB5 जो है मेरा ये 500 MB। तो सबसे पहले ये फिर से माउंट करके मैं इसे पहले /MNT LSBL के, हाँ जी यू माउंट हो गया, माउंट हो गया ये। हाँ जी, तो अभी ये 2 GB जो है इसको लेते हैं। ठीक है, और SGB5 जो है अपना 500 MB है ना, और SGB3 अपना 1 GB है। तो चलिए ठीक है, SGB1 और SGB3 को हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग क्रिएट करेंगे लॉजिकल वॉल्यूम। तो लॉजिकल वॉल्यूम हम लोग क्रिएट करते हैं, किस किस का क्रिएट करेंगे, तो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग /dev SGB1 का, और उसके साथ में /dev SGB3 का। तो इनको मैं क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। ठीक है, मर्ज करूंगा। इन दोनों को मर्ज करके क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 GB है और ये 1 GB है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 GB का मुझे साइज मिल जाएगा। तो ये टेक्निक मेरी लॉजिकल वॉल्यूम में आएगी। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मर्ज करके आपको बता रहा हूँ, तो ये मेरी पहली जो एडवांटेज है यहाँ पे कवर होता है। तो मर्ज कैसे करेंगे वो देखते हैं, और इसके अंदर जब मैं मर्ज कर दूंगा तो उसका साइज कितना हो जाएगा, अभी कितना है SGB1 का साइज कितना है अंकित, हाँ SGB1 का साइज कितना है अंकित बताओ, कितना साइज दिख रहा है यहाँ पर, 2 GB। हाँ 2 GB SGB1 का है, और SGB5 का 500 है, तो ये नहीं लेते इसको, मैक्सिमम साइज लेते हैं। SGB3 का है 1 GB, तो 1 GB साइज का मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। 1 GB SGB3 है, तो 3 GB मेरा हो जाएगा। ठीक है, ओके तो ओके, तो हम लोग करते हैं इसको मर्ज कैसे करना है ये भी दिखाता हूँ। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं ना, इसके हम लोग टाइप चेंज कर देंगे। लिनक्स LVM जो है टाइप यूज करेंगे। सबसे पहले टाइप आपको चेक करना है सिस्टम ID से, तो fdis-l यूज करना है। यहाँ देखिए लिनक्स लिनक्स लिनक्स, तो हम मुझे क्या करना है, SGB1 और SGB3 का जो है वो मुझे चेंज करके रखना है। तो लिनक्स लिनक्स है, तो सिस्टम टाइप चेंज करना है, चेंज सिस्टम टाइप। हाँ जी, सिस्टम टाइप हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आप पहले उससे इस कमांड से, अपनी जो कमांड कौन सी है, पहले fdisk-l से चेक कर लो। अगर वहां पर लिनक्स आपको दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था लिनक्स जो सिस्टम आपका प्राइमरी पार्टीशन के वक्त डिफॉल्ट क्रिएट होता है, तो अभी मैं उसे चेंज करता हूँ, मुझे LVM चाहिए। तो मैं अपने प्राइमरी पार्टीशन को पहले LVM सिस्टम में इसको मैं पहले सेट कर दूंगा। तो सेट करने के लिए सबसे पहले वही fdisk है, fd/dev/sdb। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है मेरा, आप देखिए m अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए T करके चेंज पार्टीशन सिस्टम ID लिखा हुआ है, तो मुझे T यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, fd/dev/sdb और यहाँ पर यूज करना है t। ओके, टी से क्या करेंगे आप, सिस्टम आईडी चेंज करेंगे उसका। अभी क्या है वो, अभी आपका लिनक्स है, मुझे लिनक्स एलवीएम चाहिए, मैं सिस्टम आईडी चेंज करूंगा ताकि मैं परफॉर्म करूँ उस पर। तो सिस्टम आईडी चेंज करते हैं, टी यूज करेंगे। किसका करना है, डिफॉल्ट तो 5 है, मुझे डिफॉल्ट 5 का नहीं करना है, SGB 1 का करना है। तो ठीक है, यहाँ पे करने के बाद एल करके आप ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये ऑप्शन देख सकता हूँ मैं, इतने तारीफ के सिस्टम आईडी हम लोग अपने कोई पार्टीशन को दे सकते हैं। तो हमारा जो काम का है वो है लिनक्स एलवीएम। तो यहाँ देखिए लिनक्स एलवीएम का आपको कोड लिखना है 8E। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखना है आपको, कोड लिखना है 8E। तो कोड लिखते हैं 8E, तो उससे क्या हो जाएगा, लिनक्स एलवीएम पे वो हो जाएगा। तो 8E कोड लिख दिया, तो देखिए चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू एलवीएम। ठीक है, तो मेरा टाइप क्या हो गया, यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, लिनक्स टू लिनक्स एलवीएम। ठीक है, टाइप चेंज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, टाइप चेंज करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये किसका चेंज किया मैंने, SGB 1 का किया। अब उसी तरीके से SGB 5 का भी करना पड़ेगा। तो टी यूज करूंगा मैं, फिर से वही मेथड है, डिफॉल्ट 5 लिखा है, लेकिन डिफॉल्ट मुझे किसका चेंज करना है, 3 का, क्योंकि मैं SGB 1 और SGB 3 को मर्ज करने वाला हूँ। तो SGB 3 को यूज करता हूँ, 3 में यूज करने के बाद में इसका टाइप फिर से आप क्या करो, डायरेक्ट 8E लिखो, क्योंकि आपको हेक्सा कोड यहाँ पर मिल गया है 8E। तो हेक्सा कोड यहाँ पे चेंज कर दो। चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स एलवीएम हो चुका है। इसको सेव करने के लिए W करना है, आपको पार्ट प्रोब यूज करना है, ताकि आपके जो भी चेंजेस है कर्नल को यहाँ पर पता चल जाए। तो पार्ट प्रोब मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। LSBLK करते हैं, तो इसमें तो आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर यूज किया है, फिर से MNT माउंट हो गया है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, वहां से जो माउंट करने पर भी वो बार बार माउंट हो रहा है, क्योंकि वो जो फाइल है जिसपे हम लोगों ने लिखा है उस पे वो एंट्री है, इसीलिए यहाँ से इसे रिमूव करके कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो wing/etc टैब में जाके उसे मैंने एंट्री कर दी है रिमूव, और इसको अब माउंट एक बार और करते हैं /MNT। ओके, LSBLK, चलिए ठीक है, अभी माउंट नहीं दिखा रहा है। ओके, fd-l, अब यहाँ पे देखिए इसका लिनक्स एलवीएम हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, SGB 1 और SGB 3 का चेंज हो गया। तो यही चाहिए था मुझे, अब चेंज हो गया, 8E आ गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। मर्ज करने के लिए सिंपली आपको देखिए, सबसे पहले उसका फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारी जो प्रोसेस है pv क्रिएट, सबसे पहले pv क्रिएट करना है, तो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। pv क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे pv क्रिएट यूज करना है। तो किस किस का करना है, /dev/SDB1 और /dev/SDB3। तो ये जो ext4 जो SGB1 को मिला था, जो वो क्या बोल रहा है कि आप उसको वाइप आउट करना चाहते हो क्या, फाइल सिस्टम उसका। तो ठीक है, वाइप आउट करेंगे जो हमने पहले दिया था, यस करेंगे। और देखिए यहाँ पर फिजिकल वॉल्यूम जो है सक्सेसफुली क्रिएटेड यहाँ दिखा रहा है, किस किस का, SGB1 और SGB3 का। तो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर लिया, किस किस का किया, जैसे मैं SGB1 और SGB3 का मुझे मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ SGB1 का और /dev/SDB3 का। फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, VG क्रिएट करना है। तो मैं जो आपको बता रहा था मर्ज करना, तो ये वॉल्यूम ग्रुप हमारा मर्ज होगा। ओके, ये वॉल्यूम ग्रुप हमारा मर्ज होगा। तो इससे पहले हम लोग देखिए कि इसको अगर चेक करना है तो आप किस किस से चेक कर सकते हैं। तो PVS यूज कर सकते हो, या तो
पीवी डिस्प्ले यूज कर सकते हो। तो देखिए मैं फिजिकल वॉल्यूम पीवीएस यूज करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो पीवीएस में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फिजिकल वॉल्यूम है, ठीक है। ये फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया हमने SGB1 SGB3। फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप उसी के वॉल्यूम ग्रुप बनाओगे। तो वॉल्यूम ग्रुप आपको पहले एक फिजिकल वॉल्यूम का जब क्रिएट होने के बाद ही आप क्या है ये वॉल्यूम ग्रुप बना पाओगे। देखिए ये है और इसमें 2 GB है साइज और 1 GB है। तो आप क्या करते हैं, मर्ज करने के लिए सिंपली उसको एक वॉल्यूम ग्रुप में अटैच करेंगे। तो वॉल्यूम ग्रुप में अटैच, अब मैं पीवी डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। पीवी डिस्प्ले, इससे भी आप चेक कर सकते हो कि फिजिकल वॉल्यूम आपके कौन से क्रिएट है। इसमें आपको डिटेल इन्फो दिखा रहा है SGA SGB3 SGB1। तो SGB1 और SGB3 काम किया है। तो इसके साइज कितना है, फिजिकल वॉल्यूम साइज 1 GB है, फिजिकल वॉल्यूम साइज इसका 2 GB है, ठीक है। और ये देखिए UID मिला है इसको, ओके ठीक है। मुझे साइज सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, ये मुझे पता है। तो और VG नेम वॉल्यूम ग्रुप को भी कोई तो यहाँ पर नेम नहीं, तो वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है तो यूज करो VG क्रिएट। और VG क्रिएट करने के बाद में नेम ऑफ अ ग्रुप, तो नाम दे देते VG करके /dev SDB क्या है हमारा 1 और /dev SDB3, ठीक है। तो वॉल्यूम ग्रुप मेरा सक्सेसफुली क्रिएट। तो अभी देखो अभी क्या हो गया, एक वॉल्यूम बन गया, दोनों की स्पेस एक मिक्स होके हमारा एक साइज हमारा बन गया। तो VG क्रिएट करने के बाद में आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ग्रुप नेम देना है यहाँ पर, और उसके बाद में /dev SDB1 /dev SDB3। फिर से इसे चेक करना है तो VGS से आप चेक कर सकते हो, और VGS की जगह आप VG डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो, VG डिस्प्ले। तो देखो अभी मैं यूज करता हूँ VG डिस्प्ले से भी दिख रहा है मुझे, VG डिस्प्ले से भी दिख रहा है, ठीक है। VG साइज 2.99 GB दिख रहा है, तो बढ़िया है 2.99 GB। इसी तरीका का मुझे साइज देखिए मेरा कितना हो गया 2.9, पहले कितना था 2 GB था, और अभी अप्रोक्सीमेट 3 GB मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और मैं VGS से चेक कर सकता हूँ, VGS से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे VGS से मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप कितने हैं, उसको फिजिकल वॉल्यूम कितने अटैच है, ये देखिए फिजिकल वॉल्यूम कितने अटैच है यहाँ। और ये लॉजिकल वॉल्यूम जो दिख रहा है ये अभी 0 है, ठीक है, ये लॉजिकल वॉल्यूम 0 है। और अभी इसका साइज कितना हो गया 2.99 GB। वही पीवीएस करके देखेंगे तो पीवीएस में देखिए अभी ग्रुप में दिखा रहा है VG और LVM में यहाँ पर देखिए आपको साइज पूरा दिखा रहा है, यहाँ पे 2 GB प्लस 102 GB। तो ये अपने पूरे फिजिकल वॉल्यूम का साइज दिखा रहा है, उसको अटैच क्या है VG अटैच है, इतना बता। तो आप क्या करोगे VGS से ही आपको क्लियर होगा कितना साइज वहां पे उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन हुआ है। तो 2.99 GB यहाँ। तो अब मेरा साइज कितना हो गया 2 GB प्लस 1 GB इक्वल टू 3 GB। अब मैं जो LVM परफॉर्म करूंगा उस पे परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा कि अगर सपोज मेरा एक पार्टीशन का साइज अगर उसमें डाटा मुझे मैं इंक्रीज करूंगा, सपोज अब लॉजिकल वॉल्यूम मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया कितने का 1 GB का, और उसमें डाटा मैं स्टोर करके रखता हूँ। तो डाटा स्टोर करने के बाद में लॉजिकल वॉल्यूम का तो मुझे साइज वो क्या है फिक्स, अगर यहाँ पे 2 GB के ऊपर मैं सपोज डाटा स्टोर नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा पहली कंडीशन में था, अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, और रिड्यूस भी कर सकेंगे हम लोग। और उसके बाद में क्या कर सकते हैं उसको, और अगर हम लोगों को डिलीट तो हम लोग दोनों में भी कर सकते हैं। सबसे मेन है एक्सटेंड करना कोई वॉल्यूम को, वो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया किस तरीके से VG क्रिएट करना है, ठीक है। VG कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है PV क्रिएट करना है, फिर VG क्रिएट करना है। हाँ जी।
समझ में आया? रिप्लाई करो एक बार, या तो फिर मैं इसको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, ठीक है? नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। रिप्लाई करो सभी लोग एक बार। हाँ, ओके। अंकित में, हाँ समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर। हाँ हाँ जी, बोलिए सर, अदिति। सर हमने वो सिस्टम आईडी लिनक्स टू लिनक्स एलवीएम क्यों चेंज किया? हाँ जी, कैसा है, इसमें आपको कंपलसरी नहीं है, आप अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी चेंज करते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मुझे कैसा है, पता रहना चाहिए कि उसका एलवीएम क्रिएट हुआ कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको सिस्टम आईडी चेंज करता हूँ। सिस्टम आईडी में चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑलमोस्टली क्या करना है, उसको एलवीएम यूज करना है उसका, वो आईडी का। तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना उसका सिस्टम आईडी चेंज करके रख दूंगा एलवीएम का। अगर आप चाहो तो आप चेंज नहीं भी कर सकते हो, तो भी आप क्या करोगे, डायरेक्ट पीवी क्रिएट करके भी देख सकते हो, आप पीवी क्रिएट करके भी आप क्या है काम कर सकते हो। ठीक है अदिति? पर फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस में कैसा है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्या करो, उसको एफडिस्क आप -l करते हो ना, तो इसमें आपको समझ में आ जाता है एलवीएम कहाँ पर क्रिएट है। ठीक है, आप किसका एलवीएम क्रिएट करना चाहते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है वो। आईडी आप चेंज कर दो, ऐसा कंपलसरी नहीं है वैसे। लेकिन मैं इसे ऐसा ही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कैसा है कि आप जब उसे यूज करो तो आपको पूरे बिल्कुल सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सको कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इसीलिए ये सिंपल जाता है थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए, इसीलिए इसी तरीके से हम लोग करते हैं इसे। ओके, तो वॉल्यूम क्रिएट हो गया, लेकिन हम लोग इस वॉल्यूम का यूज किस लिए कर रहे हैं, ये वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट, तो लॉजिकल वॉल्यूम, इसके अंदर हम लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। तो वॉल्यूम ग्रुप के अंदर लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने का क्या है, आपको यूज करना है एलवी क्रिएट। ओके, एलवी क्रिएट से आप क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे वॉल्यूम के अंदर में लॉजिकल वॉल्यूम, एलवी क्रिएट, हाँ जी, एलवी CREATE, एलवी क्रिएट। ओके, एलवी क्रिएट के साथ हाइफन फॉर लेंथ कितना क्रिएट करना है, तो अभी सपोज मैं अभी जैसे कितना था वो 3 GB था ना, तो अभी मैं 500 करके दिखाता हूँ, 500 MB। तो प्लस 500 MB हो गया, एलवी क्रिएट हो गया 500 MB। और उसके साथ में आपको बिल्कुल ये जैसा जैसा यूज कर रहा हूँ वैसा ही यूज करना है, ये फॉर्मेट इसका -n फॉर नेम, नेम देना है, एलवी क्रिएट जो किया है उसको नाम देना है। तो उस जो लॉजिकल वॉल्यूम को हम लोग सिर्फ एलवी नाम देते हैं इसको, और कहाँ किसका लॉजिकल वॉल्यूम कौन से ग्रुप से क्रिएट करना है, तो उसका नाम कीजिए। ओके, तो ये कमांड लिख लेते हैं पहले, एलवी क्रिएट -l फॉर लेंथ प्लस 500 M। तो मैं सिर्फ 500 MB यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 500 MB यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, एलवी एक्सटेंड करके। अभी मैं सिर्फ इसको 500 MB आपको बता रहा हूँ एलवी क्रिएट करके, और उसके बाद में हम लोग करेंगे /dev और /dev, सॉरी, यहाँ पर मैं -n यूज करूंगा, -n, और उसके बाद में नाम देना है तो एलवी, और कौन से ग्रुप से क्रिएट करना है तो बीजी। इस तरीके से आपको मैं ब्रैकेट में आपको लिख देता हूँ, लॉजिकल वॉल्यूम नेम एंड, यहाँ पर, ठीक है, आप कोई भी दे सकते हो नाम, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, कोई भी नाम दीजिए। और यहाँ पे ग्रुप का नाम तो वही देना पड़ेगा जो क्रिएट कर चुके आप, ठीक है, क्योंकि वो वहीं से आपका, हाँ, आपका एलवीएम क्रिएट करेंगे वॉल्यूम ग्रुप में। इस तरीके की आपकी कमांड है एलवी क्रिएट। एलवी क्रिएट सिंपल इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है। तो अभी क्या करते हैं, एलवी बीजी हो गया, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। चेक करना है तो वही एलवीएस
एलवीएस से यूज करो, जैसा पीवीएस, एलवीएस, वीजीएस, इस तरीके से एलवीएस है। एलवीएस से देखिए मेरा वॉल्यूम ग्रुप में एक लॉजिकल वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो गया 500 MB। अब मैं इस पे यूज करूंगा, सब चीजें इस पे परफॉर्म करूंगा। ओके, मुझे डाटा स्टोर करना है तो मैं लॉजिकल वॉल्यूम, ये हम लोग क्यों किया, पीवी क्रिएट और वीजीएस, ताकि हम लोग क्या करें, एक को पहले मर्ज करें, मर्ज करने के बाद में उसके अंदर में हम लोग क्या करें, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करें। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्लस 500 MB आपने क्रिएट कर दिया, तो अगर 500 MB के ऊपर डाटा अगर आपको यूज करना है इसका, तो आप क्या करो, इसको एलवी को एक्सटेंड भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका साइज कितना है यहाँ पर 2 GB के ऊपर में है, ठीक है, 3 GB है ना, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वेयर एज हम लोग का वहां पर एक्सटेंडेड में जो हमारा पहले हम लोग यूज करते थे एमबीआर पार्टीशन जो क्रिएट किया था, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड किसको कर सकते हैं, सिर्फ पार्टीशन एक्सटेंड कर सकते हैं लॉजिकल वॉल्यूम के, कितने भी क्रिएट, लेकिन एक लॉजिकल वॉल्यूम के अंदर में उसको चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज यहाँ पर हम लोग वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको 500 MB रहा तो हम लोग देखेंगे कि उसको अगर और डाटा उसमें स्टोर करना है तो हम लोग कैसे। फिलहाल अभी इतना आप समझिए कि आप कैसे क्रिएट करोगे एलवीएम। ओके, तो एलवीएम हम लोगों ने इस तरीके से क्रिएट किया, और मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं और आपको यूज करके दिखाता हूँ सिंपली किस तरीके से अभी हम लोग एलवीएम को यूज करेंगे। तो एलएसबीएल के कर दिया मैंने यहाँ पर। एलएसबीएल के करने के बाद इसमें देखिए अभी आप कहाँ पर है मेरा, हाँ जी, ये देखिए SGB1 के अंदर में VG ग्रुप है और VG के अंदर में LV जो है मेरा 500 MB दिखा रहा है। ओके, तो इसने कहाँ से लिया, ये SGB1 के अंदर से लिया। वेयर एज अगर मैं यहाँ पर 1 GB के ऊपर डाटा यहाँ पे यूज करता ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ से भी यूज करता है SGB1 से भी, और आपका कहाँ से SGB3 के अंदर से भी वो डाटा लेता, क्योंकि कर पाता वो, ठीक है। 1 GB यानी ऑलमोस्ट 1 GB तो चलिए ठीक है यहीं से ले लेगा, 2 GB के ऊपर जब रहेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 2 GB करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो 3 GB यूज कर सकता है, तो 2 GB तो यहाँ से मिल जाएगा उसको, लेकिन फिर 1 GB का वो डाटा कहाँ से लेगा, वो यहाँ से लेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा 2 GB प्रॉपरली यूज करके दिखाते हैं, फिर वो देखिए कहाँ कहाँ से डाटा यूज करता है उसका। तो जितना कैपेसिटी इतनी है 2 GB है वहां से भी लेगा, उसके बाद में ये कैपेसिटी यहाँ से लेगा। तो अभी करते हैं सबसे पहले, अब ये हो गया, ये तो हो गया मेरी प्रोसेस, इसमें क्रिएट हो गया। अब मुझे यूज करना है, सबसे पहले इसको यूज कैसे करेंगे, तो वही हमको क्या करना है, mkfs डॉट करके पहले हम लोग कोई इसको फाइल सिस्टम देना है, किसको देना है, स्लैश डेव, कौन से ग्रुप में है, VG ग्रुप में है, और LV, ये फॉर्मेट में आपको लिखना है। ओके, तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कोई मेरा अभी यहाँ पे BLK ID वैसे तो मैंने दिया ही नहीं है, ये देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ किसका नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या टाइप दिखा रहा है वो, लेकिन मेरा LVM टाइप दिखा रहा है, जो कि मैंने उसका टाइप चेंज किया है, लेकिन मुझे जो एक्सटेंशन चाहिए वहाँ पर एक्सटेंशन, वहाँ पर या तो फिर एक फाइल सिस्टम का टाइप नहीं मुझे मिला है, तो मुझे फाइल सिस्टम का टाइप देना है, तो मैं फाइल सिस्टम का यहाँ पर टाइप देता हूँ इसको। सबसे पहले mkfs डॉट ext4, ठीक है, यही देना है, स्लैश डेव, ओके, उसके बाद में VG को, ठीक है, VG को देना है स्लैश डेव VG और LV, VG के अंदर में LV। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको फाइल सिस्टम दे दिया, BLK ID करते हैं, हाँ जी ये देखिए यहाँ पे मिला है मैपर करके, जो मिल रहा है ना, मैपर मीन्स आपने LVM क्रिएट किया है, इसके अंदर मैपिंग करके रखा हुआ है। ओके, तो ये मैपिंग आपको यहाँ पर दिख रही है VGLV, इसको एक्सटेंशन आपका 4 मिला हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा, LV को यूज करूंगा हमारे सिस्टम में। तो मैंने इसे क्या किया है, एक फाइल सिस्टम अलोकेट की है, और मैं अभी से माउंट करूंगा और यूज करूंगा। माउंट कहाँ पे करते हैं, स्लैश MNT पे तो माउंट मैंने करके रखा था, उसको रिमूव किया है, तो ठीक है वहीं पे माउंट करेंगे, माउंट स्लैश डेव स्लैश VG के अंदर में LV है,
और यहाँ पे किसके MNT पे माउंट करते हैं। ओके, तो LSMNT पहले जहाँ पे वहाँ पे कोई फाइल्स थी तो वो नहीं है, और लॉस फॉर्म करके जो एक डायरेक्टरी दिख रही है, जो कि हमारी अगर कोई जो लॉसेस अगर हम लोगों को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए एक डायरेक्टरी पहले से बनी है, जो कि वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माउंट हो गया। माउंट हुआ कि नहीं वो भी अगर चेक करना है तो LSBLK से चेक करेंगे। ये देखिए माउंट हो चुका है VGLB। तो ये 500 MB मैं अब इसमें डाटा यूज कर सकता हूँ। तो टच, ओके, फाइल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं 1 2 3। उसके बाद में कहाँ पर क्रिएट करना है, /MNT पे करते हैं, /MNT / syntax error near expected। ओके, हाँ जी, क्या एरर है, ये जो मैंने करली ब्रैकेट में यूज किया है। ओके, /MNT। देखिए यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे माउंट कर देता हूँ उसको, सिंपली उमान /MNT /MNT करते हैं तो etc.tar पहले से आ गया। ओके, LSBLK करता है। तो अभी डाटा कहाँ पे स्टोर हुआ है, वो वाला जो भी जितनी भी फाइल है मेरी यहाँ पर LB में स्टोर। तो ये प्रोसेस है इसकी। आपको कोई भी एक अगर ये चल रहा है, एक आपको अगर लॉजिकल वॉल्यूम आपको क्रिएट करना है तो ये लॉजिकल वॉल्यूम आप इस तरीके से क्रिएट करिए। ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम का तो एक ओवरव्यू मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको माउंट करके लिखना है, माउंट। हाँ जी, तो अभी अगर मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है और एक तो वो भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी 500 MB क्या क्रिएट करना है, या तो फिर यही वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ तक कि आप क्लियर रहे, बाकी आगे की चीजें तो करेंगे ही हम। सबसे पहले इसे मैं आपको माउंट करना है। यहाँ पर देखिए इसका पाथ बराबर लिखिए VGLB / कहाँ पर MNT। तो ये परमानेंट माउंट नहीं है, टेम्परेरी माउंट है, ये कर सकते हैं आप यहाँ। ओके, तो ये कैसा है, इसको मैं अभी एक बार और अच्छी से इसको रिवाइज करते हैं, अच्छी से मैं इसको और एक अच्छी बार आपका क्लियर होना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पार्टीशन क्रिएट करना है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी पार्टीशन आपने क्रिएट कर लिए। ठीक है, प्राइमरी पार्टीशंस पे हम लोग परफॉर्म करेंगे ये सब। प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पीवी क्रिएट करना है। ठीक है, पीवी क्रिएट करना है। या तो आप क्या करो, वहां पर उसका सिस्टम चेंज कर दो। अगर सिस्टम नहीं चेंज करना है तो भी यूज करके देखो, पीवी क्रिएट करो। पीवी क्रिएट करने के बाद में टाइप चेंज हो जाएगा उसका, पीवी क्रिएट। उसके बाद में आप क्या करोगे, वीजी क्रिएट, वॉल्यूम ग्रुप वीजी क्रिएट करोगे। उसके बाद क्या करोगे, एलवी क्रिएट करोगे, एलवी क्रिएट करोगे। तो सबकी कमांड याद रखना कैसी कैसी ये यूज करते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए तो सिंपल है, आप कैसे यूज करोगे, पीबीएस और चेक इसको, या तो फिर आप क्या करो, पीवी डिस्प्ले कर सकते हो। इसी तरीके से वीजी क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है हमारे पास में, VGS चेक करने के लिए, और या तो फिर VG डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, LV क्रिएट के लिए क्या है, LVS करो, या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, LV डिस्प्ले करेंगे। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, LV क्रिएट की कमांड ऐसे यूज करेंगे, LV क्रिएट -L प्लस कितना आपको देना है, जैसे हम लोग को 500 MB देना है तो 500 MB दे सकते हैं। अगर GB में देना है, सपोज GB देता हूँ तो 2 GB, इस तरीके से आपको देना है। -N तो यहाँ पर आपको क्या करना है, LV लॉजिकल वॉल्यूम नेम लिखना है, जिसको आप देना चाहते हो वॉल्यूम नेम। और उसके बाद में क्या करना है, सीधे साथ में आपको लिखना है वॉल्यूम ग्रुप नेम, वॉल्यूम ग्रुप नेम लिखिए। और LVS करके आप चेक कर लीजिए उसे क्रिएट हुआ है कि नहीं। फिर क्या करोगे, आप माउंट करोगे।
ठीक है। माउंट करने से पहले मुझे MKFF देना पड़ेगा इसको, LVM को। तो LVM जो क्रिएट किया है मैंने, लॉजिकल वॉल्यूम जो क्रिएट किया है उसको मुझे MKFF देना है। मैं सीधा ext4 देता हूँ, इसको देना है तो /dev, ठीक है, स्लैश यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ग्रुप, और यहाँ पर वॉल्यूम ग्रुप लिखिए, और यहाँ पर आप क्या करिए, लॉजिकल वॉल्यूम, जिसको जो लॉजिकल वॉल्यूम को आपको देना है तो आप दे सकते हैं। माउंट करिए, फिर सिंपली माउंट जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें भी आपको क्या करना है, यही यूज करना पड़ेगा माउंट करने के लिए, जो आपको Ctrl+C, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और स्लैश कहाँ पर माउंट करना है। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस है आपकी LVM क्रिएट करने की, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, पूरा सिस्टम वाइज आप करो, सिस्टम वाइज आप कर सकते हैं इसे बिल्कुल। हाँ जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम, कोई चीज भी अगर नहीं समझ में आई तो पूछो। कोई भी अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया कि सर ये कैसा हो गया, ये मुझे नहीं समझ में आया, ये जो आपकी प्रोसेस थी ये नहीं समझ में आई, पूछिए। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए, समझ में आ गया है तो, या तो फिर अगर नहीं समझ में आया है तो पूछिए, रिप्लाई कीजिए एक बार। हाँ जी, सर हाँ जी, पूछिए। सर हमने माउंट किया ये डेव VGLV, फिर माउंट किया, उसके बाद हमने एक फाइल बनाई है हाँ जी, /माउंट में। हाँ जी, फिर एक, हाँ, मल्टीपल फाइल्स, ओके, मल्टीपल फाइल्स हम लोगों ने बनाई, ठीक है। तो मल्टीपल फाइल्स बनाने के बाद हमने उसको अनमाउंट कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो /MNT से तो चले गया और हमारे एक्सटर्नल डिस्क में सेव हो गया, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर फिर एक्सटर्नल डिस्क में वो सेव हुआ तो वो हम कैसे चेक करेंगे? हाँ, आप कैसे यूज देख सकते हो उसका, df-st पे, ठीक है, कि आपका डाटा कितना स्टोर है उसमें, यूजेबल कितना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें कहाँ, इसमें क्या दिखाएगा, जब आप माउंट करोगे ना, माउंट करने के बाद ही दिखाएगा, तब तक आपको ये नहीं, आप देख सकते हो कि उसके अंदर में कितना अभी डाटा है। मैंने आपको माउंट करने के बाद अनमाउंट जब किया ना, तो आपको ये दिखाने के लिए किया कि वो डाटा अभी उसमें नहीं है, क्योंकि मैंने यू माउंट करके वो डाटा किस में डाला था, हार्ड डिस्क में। अगर आपको फिर से उसमें देखना है आपको कि कितना साइज है उसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माउंट करना पड़ेगा, तभी आप साइज देख पाओगे उसको। ओके, तो LSBLK से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसको देख सकते हो, ठीक है। देखिए, आप उसका पर्टिकुलर पूरा साइज देख सकते हो 500 MB, लेकिन कितना यूज है वो आप तभी देख पाओगे जब उसको आप माउंट कर पाओ। ओके सर, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। अब इसे रिमूव कैसे करना है ये देखते हैं। सिंपल है, आप क्या करना, सिर्फ आप प्रोसेस याद रखना कैसा कैसा है, और बिल्कुल क्रिएट करो इसको। लॉन्ग प्रोसेस आपको लग रही होगी, ये फर्स्ट टाइम है तो होता है थोड़ा, इसीलिए मैं इसे आपको बार बार इसको रिवाइज कर करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके बिल्कुल बैठ जाए दिमाग में ये कैसे कैसे हम लोगों को LVM क्रिएट करना है। तो अभी जैसे ये क्रिएट हो चुका है, अब इसको डिलीट कैसे करना है, तो इसको आप डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम लोग डायरेक्ट डिलीट कर रहे, इसमें हमारे MBR पार्टीशन में हम लोग ने डायरेक्ट डिलीट किया था, उस तरीके से हम इसको नहीं करेंगे। इसको हम लोग कैसे करेंगे डिलीट, तो वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे सीक्वेंस वाइज, जैसे हम लोगों ने पहले उसको क्रिएट किया था ना, उसी तरीके से डिलीट हम लोग कैसे करेंगे उसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे, फिर डिसेंडिंग में। तो सबसे पहले क्या डिलीट करना पड़ेगा, LV रिमूव करना पड़ेगा। ओके, टू डिलीट, हाँ, टू डिलीट LV,
टू डिलीट एलवीएम सबसे पहले क्या करेंगे, वीजी रिमूव। तो कमांड इजी है, इसमें कमांड बिल्कुल जैसा उसका नाम वैसा उसका काम, उसी तरीके से है ये वीजी रिमूव। वीजी रिमूव क्या रिमूव करना है हम लोगों को, वीजी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ग्रुप है तो वॉल्यूम ग्रुप तो अभी नहीं रिमूव होगा, उसके पहले हमें एलवी रिमूव करना पड़ेगा। वीजी रिमूव तो हमारा बाद में था ना, हाँ जी, वीजी रिमूव नहीं आएगा, एलवी आएगा। हाँ, क्योंकि एलवी हम लोगों ने सबसे आखिर में क्रिएट किया है, तो एलवी रिमूव। ओके, स्लैश डेव और क्या है मेरा, वीजी डैश एलवी। इससे क्या होगा, एलवी मेरा रिमूव हो जाएगा। ओके, एलवी रिमूव स्लैश डेव स्लैश वीजी स्लैश एलवी। देखते हैं रिमूव करते हैं, से एलवी रिमूव करते हैं। यस, यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है, ताकि क्या हो, अगर ये रिमूव हो जाएगा तो मैंने जो फाइलें बनाई थी वो क्या हो जाएगी, वो भी चले जाएगी। तो ठीक है, जाने दीजिए। ओके, सक्सेसफुली रिमूव हो गया। अब क्या करना है, वीजी रिमूव करना है। वीजी रिमूव करना है तो डायरेक्ट आपको वीजी लिखना है, नाम लिखना है उसका। तो यहाँ देखिए मैं इसे वॉल्यूम ग्रुप भी मेरा रिमूव हो गया। एलबी रिमूव, वीजी रिमूव, तब वही चल रहा है, वीजी रिमूव स्लैश, वीजी रिमूव का यहाँ पर मैं वही नाम दिया जो मेरा वॉल्यूम ग्रुप का नाम। उसके बाद में अभी क्या बचा है, पीबी। पीबी रिमूव कर देते हैं, पीबी रिमूव। पीबी रिमूव के लिए कौन कौन से पीबी थे मेरे, वो लिख देता हूँ। मैं टैब का यूज कर रहा हूँ, आप भी उस SGB1 का बनाया था, स्लैश डेव स्लैश SGB3 का बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली वाइप लिख के आ रहा है, तो वही है, सक्सेसफुली वाइप आउट हो गया मेरा, इस तरीके से क्रिएट। ओके, तो अब मैं देखता हूँ LSBL के, तो यहाँ पर देखिए अभी कोई पार्टीशन नहीं है। तो इस तरीके से मेरा पार्टीशन हो रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको आपको जो मैंने आपको बताया, ये एक बार फास्ट में एक बार रिकैप करते हैं, इसको फास्ट में रिकैप करते हैं, ठीक है, मतलब कि सब डिलीट करके जल्दी जल्दी में आपको रिकैप करके दिखा। ध्यान रखो थोड़ा सा, इसमें करते हम लोग क्रिएट करते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको पूरा रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले SGB पे ही काम करेंगे, SGB, ठीक है। डिलीट करना है तो डिलीट का बटन दबाओ, डिफॉल्ट 5 है, ओके भैया डिलीट करो। फिर डिलीट का बटन दबाओ, कौन सा डिफॉल्ट 3 है, ओके भैया डिलीट, क्या है डिफॉल्ट 2, चलने दो, ओके वाह, सभी डिलीट हो गए, सभी डिलीट हो गए, W कर दो, ओके। उसके बाद पार्ट प्रोब, पार्ट प्रोब, ओके, LSBL के। तो LSBL के अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास में, सिंपल मेरा क्या है, एक मैंने डिस्क यहाँ पर अटैच की है, FDiskL, ओके। और यहाँ पे देखिए SGB1 क्या है मेरा, ये देखिए SGB, कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने सब कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें प्राइमरी पार्टीशन बनाता हूँ 2, और इसको क्या करूंगा, उसको मैं LVM करूंगा, क्रिएट करूंगा। सबसे पहले FDS/dev/SGB, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन के साथ साथ में मैं चेंजेस भी कर रहा हूँ, देखते जाना, बिल्कुल ध्यान रखिए क्या क्या हो रहा है। N फॉर क्रिएट, तो N फॉर क्रिएट, ओके। P फॉर प्राइमरी, प्राइमरी पार्टीशन करना है, और डिफॉल्ट पार्टीशन नंबर, ओके 1, और सेक्टर 1, तो मैं 2 GB क्रिएट करता हूँ, प्लस 2 GB यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ओके। पार्टीशन 1 टाइप ऑफ लिनक्स एंड ऑफ साइज 2 इज क्रिएटेड। तो अब मुझे इसका क्या करना है, टाइप मैं नहीं चेंज करता हूँ इस बार, ठीक है, टाइप रहने देते हैं, वैसे ही क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, पहला क्रिएट हो गया, और एक क्रिएट करना है, एंड P फॉर प्राइमरी, पार्टीशन नंबर 2, ठीक है, डिफॉल्ट साइज इसका +2 रहने देते हैं, +2G यहाँ पर रहने देते हैं, ओके। पार्टीशन 2 ऑफ टाइप लिनक्स सेट 2 GB, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, 2G कर दिया है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, W करते हैं, W कर देते हैं, ओके।
और यहाँ पर मैं ये जो ext4 का आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको एक बार, ये जो एरर है इसको आप अप्रोक्सीमेट निगलेक्ट करो, पार्ट प्रूव करना पड़ेगा, पार्ट प्रूव कर देते हैं VPS SDB1। ओके, हाँ जी, ये अच्छा, इसको देख रहा है कि ext4 है कि नहीं उसमें, ठीक है, नहीं चाहिए LSBL के, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए SGB1 और SGB2 जो है पार्टीशन मेरा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको देखिए यहाँ पर देखिए fdisk-l और यहाँ पर देखिए लिनक्स जो है पार्टीशन मेरा यहाँ पर क्रिएट करके लिखा है। तो लिनक्स सिस्टम में अब इस पे मैं क्या करूंगा, pv क्रिएट करता हूँ और lv क्रिएट। तो वही प्रोसेस मेरी pv क्रिएट दोनों का करना है। 2-2 GB है इसका, तो 2-2 GB है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। LSBL के, हाँ जी, हाँ 2 GB इसका भी है, 2 GB इसका भी है। ओके ठीक है। तो pv क्रिएट अभी क्या करना है हम लोगों को, pv क्रिएट /dev/sdb1। ओके, ये पहला हो गया। उसके बाद /dev/sdb2। यहाँ पर देखिए ये जो मैसेज आ रहा है ना, DOS सिग्नेचर डिटेक्टेड ऑफसेट, इसको आप वाइप आउट करो, ठीक है। जो भी वो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने से पहले पूरा चेक करता है और उसको लगता है कि कोई डाटा उसके अंदर में अननेसेसरी है तो उसे वाइप आउट करेगा ये। ओके, वाइप आउट कर दिया है इसने और इसे अपना फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। VG क्रिएट कर लेंगे। VG क्रिएट करते तो TH करके इस बार नाम दे देता हूँ VG का। ओके, किस का करना है, VG क्रिएट /dev/sdb1 का /dev/sdb2 का। ओके, सक्सेसफुली क्रिएटेड वॉल्यूम ग्रुप भी। अब हम लोग क्या करेंगे, LV क्रिएट कर देंगे, LV क्रिएट -l। और इस बार क्या करते हैं, 2 GB है ना, तो 2 GB मैक्सिमम ले लेते हैं। ओके, इसका और आपको मैं दिखाता हूँ कैसा फिर वो दिखता है, +2G। ओके, -n। और इस बार नाम जो TH दिया था, ठीक है, LV दे दिया तो इसको LH कर देते हैं। LH नाम क्या है मेरा, LH नाम है एक लॉजिकल वाला, LHTH +2G। अब देखिए ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। इसको क्रिएट करने के लिए फिर से ext4 का है, इसे हम लोग वाइप आउट करने के लिए बोलते हैं और ये क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट हो गया, इसको चेक करना है तो वही LVS करना है। तो LVS करके मैं यहाँ पे सब दिख रहा है मुझे, LHTH बिल्कुल क्रिएट हो गया। इसको अब क्या करना है, आपको MKFS करना है, .ext4 देना है, इसको /dev/th/lh। ओके, दे दिया मैंने। ओके, अब BL के ID में भी मुझे वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ext4 करके जो एक्सटेंशन है मेरा MKFS में मैपर TH को मिल गया, बिल्कुल ext4 मिल गया। तो मैं यूज कर सकता हूँ इसको। LSBL के से मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए LSBL के में क्या दिखता है आपको, तो ये देखिए आपको यहाँ पर THLH और THLH दोनों जगह पे आया है। इसका मतलब है कि ये 2 GB डाटा इसको सफिशिएंट नहीं था यहाँ पर लेने के लिए, उसने कहाँ से लिया है, THLS। यहाँ तक समझ में आया कैसे क्रिएट किया वॉल्यूम ग्रुप। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए। ये तो हमारी पूरी प्रोसेस यहाँ तक समझ में आया। सिंपल रिवीजन है जो अभी तक के पढ़े हम लोगों ने, सिंपल रिवीजन है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए THLH हो गया, लेकिन ये क्यों आया ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसलिए आया क्योंकि 2 GB का डाटा सफिशिएंट नहीं था वहां पर उसको, तो उसने क्या किया, यहाँ से उसको यूज कर लिया SDB। तो ये एक हमारा एडवांटेज हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उससे ज्यादा पर्टिकुलर डाटा वॉल्यूम ग्रुप से मर्ज करने के बाद में यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये यूज हो गया। और अब हम लोग क्या कर सकते, अभी क्या करना पड़ेगा, हाँ जी नेहा, अभी क्या करना पड़ेगा इसमें, सर माउंट करेंगे अब।
अच्छा माउंट करेंगे, ठीक है, ओके ओके। तो ठीक है माउंट करते हैं, माउंट करेंगे। माउंट के लिए वही है हमारा सिस्टम, कैसे करेंगे माउंट, स्लैश dev स्लैश th और स्लैश lh। तो यहाँ पर मैं इसे माउंट कर देता हूँ lh। तो काउंट फाउंड मैंने यहाँ पे माउंट फाउंड में गया है, तो MNT पे कर दो, MNT पे यहाँ पे माउंट हो गया, ठीक है। तो माउंट हुआ कि नहीं कैसे चेक करूंगा मैं, LSBL कैसे चेक करूंगा माउंट हुआ कि नहीं। तो LS देखिए MNT दिखा रहा है क्योंकि वो एक ही चीज है, लेकिन उसने क्या किया है RGB1 से भी यूज किया है कुछ साइज और यहाँ से इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। तो DF-HT आप यहाँ पर यूज करके कर सकते हो। तो स्लैश MNT यहाँ पर देखिए 2 GB का साइज है, MNT का यूज कितना हुआ है, कितना अवेलेबल है, ये आपको दिख। तो ये था हमारा LVM, ओके ठीक है, समझ में आ गया सभी को। किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछिए, किसी का कोई क्वेश्चन होगा इसमें। तो ये हम लोगों ने रिपीट करके इसे एक बार अच्छी से और बार कर दिया। तो सिर्फ प्रोसेस वाइज जाओ आप, बिल्कुल प्रोसेस वाइज जो जो हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल आपका LVM क्रिएट होगा। हाँ जी, तो इसके आगे बहुत है, आगे बहुत चीजें हैं, इसीलिए मैं क्या करना है, मुझे प्रैक्टिस चाहिए, मुझे प्रैक्टिस चाहिए तभी समझ में आएगा। अब इसके आगे में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सटेंड करके मुझे दिखाना है, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर मैं कैसे दिखाऊं। मेन कैसा है कि आप लोग प्रैक्टिस करो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। LV एक्सटेंड करके दिखाऊंगा, LV रिड्यूस करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको कब दिखा पाऊंगा मैं, अब फिर वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करके दिखाना है, तो ये कब दिखा पाऊंगा मैं आप लोगों को, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ये पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस 2-3 कमांड का है काम, लेकिन फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार आप लोग, इसलिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।